जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो ये है सेकंड वीडियो फॉर दिस वाइस कैलिफ। पिछली वीडियो में जो हमने किया उसकी समरी बता देते हैं कि खलीफा हारून रशीद जो है वो काफी मुअज़्ज़ज़ थे और जाने जाते थे अपनी जस्टिस और विजडम की वजह से, और रात को डिस्गाइज करते थे। डिस्गाइज मतलब भेस बदल के लोगों में जाते थे बगदाद की गलियों में, और मिक्स होते थे, मिंगल होते थे टू गेन द फर्स्ट हैंड नॉलेज के लिए उनकी डिफिकल्टीज मतलब मुश्किलात और परेशानियों को। तो एक दिन वो अपना कोर्ट चला रहे थे, ही वाज होल्डिंग कोर्ट, तो दो मैन उनके सामने ब्रॉड बिफोर हिम हुए, उनके सामने लाए गए। एक जो था वेल ड्रेस था, अच्छे कपड़े पहना था और अपेयर टू बी वेल टू डू, कोई अच्छा काम करने वाला मुअज़्ज़िज़ शहरी लग रहा था। दूसरा भिखारी लग रहा था, और क्योंकि उसके कपड़े फटे पुराने घिसे पिकड़े थे। तो दोनों बंदों को के दरमियान जो है वो होल्डिंग बिटवीन देम एक खूबसूरत वाइट घोड़ा था। तो काजी ने उस खलीफा के पास आकर कहा कि वो अमीरुल मोमिनीन, ये एक फड्डा लाया हूँ आपके सामने, एक आर्ग्यूमेंट लाया हूँ, एक मुश्किल झगड़ा लाया हूँ जिसको मैं सेटल नहीं कर पा रहा। तो मेरे लिए डिफिकल्ट केस है, लेकिन उम्मीद है आपकी नॉलेज और आपकी अक्लमंदी की वजह से ये आप इसका इंसाफ वाला फैसला कर देंगे। तो खलीफा ने कहा क्या मसला है? तो उसने कहा कि these two men here are fighting over this horse, ये जो दो बंदे ये घोड़े के ऊपर लड़ रहे हैं, each one of them claims and swears that this horse is his, हर कोई कह रहा है कि इसका है। तो खलीफा ने कहा स्टेप फॉरवर्ड, आगे आओ। अच्छे कपड़े वाले आदमी को कहा लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से, आओ सुनते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। तो फिर वो बंदा अपनी पूरी रौदात सुनाता है कि मैं शहर से जा रहा था, मैं शहर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मुझे अपने सामने एक बंदा लिंपिंग लंगड़ाता हुआ दिखा, और मुझे मेरे घोड़ों की टाप की आवाज सुनने के बाद, मेरे हूफ्स की आवाज सुनने के बाद वो पीछे मुड़ा और मेरी तरफ बढ़ा और कहा कि क्या नाम, मैं भीख मांगने लगा कि मुझे जो है ना सवारी दे दो सिटी के गेट तक। तो वो लंगड़ा रहा था। तो मैं मुझे आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके बाद तरस आया, तो मैंने उसको पुल कर लिया अपने घोड़े के ऊपर। और जब हम सिटी गेट पे पहुंचे उसने उतरने से इनकार कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि प्यार से कि भाई उतर जाओ, नहीं उतरा। मैंने कहा कि तुम मेरा जो है घोड़ा चोरी करना चाहते हो मुझसे, यहाँ तक हमने कर लिया था। सही है। तो अब इससे आगे हम करेंगे आज की क्लास के लिए। देन द बैगर लिम्ड फॉरवर्ड एंड सेड, उसके ये तो मुद्दा था अमीर आदमी का, यहाँ तक ये उसने बता दिया। उसके बाद देन, देन का मतलब फिर। द बैगर, बैगर का मतलब भिखारी, लिम्ड फॉरवर्ड एंड सेड, वो लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और कहा ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यानी कि ओ अमीरुल मोमिनीन, यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन ऑफ द पुअर। आप जो हैं हेल्पर हैं यानी कि मददगार हैं, और गार्जियन कहते हैं सरपरस्त को। जो गार्जियन जिसके माँ बाप होते हैं आमतौर पर, जिस लेकिन उनसे ऊपर शहन बादशाह जो है, लीडर जो है, तो उसको गार्जियन का रुतबा दे रहा है कि आप हमारे सरपरस्त हैं गरीबों के। ऑफ द पुअर, पुअर कहते हैं गरीब को। सही है बच्चा। यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिफ, आप एक अक्लमंद और मुनसिफ। जस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, कहीं पर यूज होता है जस्ट दिस, यानी कि सिर्फ ये, ओनली दिस, जस्ट दिस, सिर्फ ये। यहाँ पे जस्ट यूज हो रहा है मुनसिफ के तौर पर, यानी इंसाफ वाला। सही है। एंड जस्ट कैलिफ यानी कि इंसाफ वाला खलीफा था। यू आर अ वाइस एंड जस्ट कैलिफ, आप एक मुनसिफ और एक अक्लमंद खलीफा है। हैव पिटी ऑन मी, मेरे ऊपर रहम करें, तरस करें, मेरे ऊपर रहम का मामला करें। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन। अब ये देखें उसने इसके पर एक साथ कितने सारे इल्जाम लगा दिए। एंड सेव मी, मुझे बचाएं, फ्रॉम का मतलब होता है से, एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूल्टी एंड इनजस्टिस। क्रूल्टी कहते हैं मतलब शातिराना चाल मतलब उसकी चाल से या उसकी अ, उसको कहते हैं क्रूल्टी। सही है। क्रूल्टी एंड इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब नाइंसाफी से। ऑफ दिस रिच मैन, इस अमीर आदमी की नाइंसाफी से मुझे बताएं। आई कैन स्वेर, मैं कसम खा सकता हूं, दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, कि ये जो घोड़ा है ये मुझसे ताल्लुक रखता है। बिलोंग्स टू मी का मतलब मेरा है,
मुझसे ताल्लुक रखता है या मेरा मेरा जात से ताल्लुक रखता है। यू मस्ट बी थिंकिंग, जरूर उसने कहा आप, यू मस्ट बी थिंकिंग, जरूर आप सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी, हर किसी की तरह, लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, यानी कि यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, आप हर किसी की तरह सोच रहे होंगे इस कोर्ट में, हाउ अ beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse, how हाउ का मतलब हुआ, यह बेटा आपको आवाज आ रही है? हाउ अ beggar like me, तो आप लोग ये मैसेज ना करें, गौर से देखें इधर, हाउ अ beggar like me, किस तरह मेरी तरह का भिखारी, कैन अफोर्ड, बर्दाश्त कर सकता है या ले सकता है, टू बाय, अफोर्ड टू बाय मतलब कि वो इतना काबिल हो सकता है कि वो खरीदे, और एंड कीप यानी कि और रखे, सच अ फाइन हॉर्स, इतना जबरदस्त, फाइन कहते हैं कोई भी आला नस्ल का या आला क्वालिटी की चीज होती है ना, उसको बोलते हैं वेरी फाइन क्वालिटी, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी, क्या बोलते हैं या वेरी फाइन क्वालिटी, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी क्वालिटी। सही है, fine quality. It is because of this horse that I am in rags. It is because of this horse, यानी कि इस horse की वजह से है कि मैं इन घिसे पिटे कपड़ों में हूँ, that I am in this, I am in rags. Whatever money I had, जो भी पैसा मेरे पास था, I spent on this horse. मैंने उसको लगा दिया इस घोड़े पर, ये बोले या ईसा बोले, I spent on this horse. स्टैंड ऑन दिस हॉर्स। सही है, दिस मॉर्निंग, यानी अब वो अपना वर्जन दे रहा है, बोल रहा है आज सुबह, as I was coming to the city on my horse, अब आगे देखें वो तो अपनी कॉमा लगा के, दो कॉमों के दरमियान में एक कॉमा इधर है एक कॉमा इधर है, इन दोनों के दरमियान अपनी तफसील बता रहा है, as I was coming to the city on my horse, अब वो बता रहा है जैसे मैं अपने घोड़े के ऊपर आ रहा था, I noticed this man walking along the road, मैंने नोटिस किया, मैंने देखा, गौर किया मैंने कि ये बंदा यानी कि ये वेल ड्रेस रिच आदमी, अमीर आदमी, दिस मैन वॉकिंग अलोंग द रोड, ये रोड के किनारे चल रहा था, वॉकिंग अलोंग द रोड, ईसा बोले वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग अलोंग द रोड। सही है। उसामा अब आप बोले वॉकिंग अलोंग द रोड, walking along the road. सही है। अब अब इसको अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें सॉरी, वॉकिंग अलोंग द रोड, सही है। अच्छा, when I came close to him, यानी कि जब मैं आया उसके करीब, यानी कि बैगर कह रहा है कि when I come close to him, him का मतलब वो रिच आदमी, he stopped me, वो उसने मुझे रोका, and requested to lend him my horse, he stopped me, उसने मुझे रोका, and requested, और उसने गुजारिश की, to lend him, to lend him का मतलब क्या हुआ उसामा, कि मैं उसे दे दूं, लैंड करना यानी कि कैन यू लैंड मी सम मनी, कैन आई बोरो 30 रुपीज फ्रॉम यू, कैन आई बोरो $30 फ्रॉम यू, या मैं तुमसे $30 ले सकता हूँ, सो अब वो बंदा कहेगा कि ओके आई एम लैंडिंग यू $30, मैं तुम्हें दे रहा हूँ $30, सही है। लैंड करना थोड़ी देर के लिए देने को कहते हैं, सही है। lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city। अब देखें कॉमा लगा के आगे उसकी तफसील क्या बताइए, for he was, इसलिए के, ये देखें ये for सिर्फ के लिए लगाया हुआ है, सही है, ये for के लिए, किस लिए, for he was in a great hurry, great hurry का क्या मतलब होता है, बहुत जल्दी में कोई हो ना तो उसको कहते हैं great hurry, he was in a great hurry to reach the city, reach किसको कहते हैं, पहुंचने को, उसामा किसको कहते हैं, पहुंचने को, सही है, टू रीच द सिटी। ऑफ कोर्स उस वक्त कहते हैं जब आप बिल्कुल सहमत होते हैं, जब आप एग्री कर रहे होते हैं, जब आप बिल्कुल उसके साथ जो है ना मान रहे होते हैं इसकी बात, तो आप बोलते हैं ऑफ कोर्स, यानी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल।
I could not lend my horse to a complete stranger. तो उसने कहा कि ऑफ कोर्स मतलब एक जाहिरी सी बात जो नहीं होती, उसने कहा आई कुड नॉट लैंड, मैं दे नहीं सकता अपना घोड़ा एक बिल्कुल स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी इंसान को जिसे पहले से जानते ना हो, उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेंजर। कहते हैं ना टॉफी को स्ट्रेंजर दे तो नहीं लेना, बच्चों को बोलते हैं, सही है। कुड आई, अब वो उसी से सवाल पूछ रहा है, बोल रहा है कि ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड माय हॉर्स टू कंप्लीट स्ट्रेंजर, कुड आई, यानी वो इस तरह बोल रहा है जाहिर है कि मैं किसी अजनबी इंसान को अपना घोड़ा नहीं दे सकता, क्या दे सकता हूँ। आखिर में खुद उसी से सवाल हम नहीं पूछते क्या दे सकता हूँ, अब सामने वाले से ही मना करके फिर सवाल भी पूछ रहा है क्या दे सकता हूँ, तो उसको इस तरह पूछते हैं कुड आई। जवाब आप बोले कुड आई, कुड जी। बोले कुड आई। कुड आई। कुड आई का मतलब क्या दे सकता हूँ, यानी वो पीछे जो उसने बोला ना कि मैं नहीं दे सकता बिल्कुल भी, क्या क्या दे सकता हूँ, आखिर में पूछ रहा है क्या दे सकता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है दे सकता हूँ। अच्छा इंस्टेड, इंस्टेड बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसको गौर से देख लें। इंस्टेड आई लेट हिम राइड माय हॉर्स व्हाइल आई सैट बिहाइंड हिम। इंस्टेड, इंस्टेड कहते हैं उस, यानी कि वो पिछली चीज के अलावा, उसके अलावा या उसके बरअक्स, यानी कि वो तो मैं नहीं करने दे रहा था, इंस्टेड कहते हैं उसके बजाय, बजाय उसके, इंस्टेड बजाय उसके। आई लेट हिम, मैंने उसको, आई लेट हिम राइड यानी मैंने उसको चलाने दिया अपना घोड़ा। आई लेट हिम, जैसे कार होती तो हम बोलते हैं आई लेट हिम ड्राइव, आई लेट हिम ड्राइव माई कार, सो आई लेट हिम राइड माई हॉर्स, मैंने उसे करने, राइड करने दिया, चलाने दिया, घोड़ा दौड़ाने दिया अपना, while I sat behind him, जबकि मैं उसके पीछे बैठ गया। As we reached the city gate, जैसे ही हम गेट पर पहुंचे, कॉमा लगा हुआ है, he asked me, उसने मुझसे कहा to get down, कि नीचे उतरो, and leave the horse to him, कि और छोड़ दूं मैं घोड़ा उस पर, सही है। Such a fine horse should not belong to a beggar, अब ये देखें, ये कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये उसका जुमला है, अमीर आदमी का जुमला, वो दावा कर रहा है भिखारी कि उस, ये अमीर आदमी ने कहा सच अ फाइन हॉर्स, इतना खूबसूरत और आला किस्म का घोड़ा, शुड नॉट बिलोंग टू अ बैगर, बिल्कुल भी नहीं ये होना चाहिए किसी भिखारी का। ही सेड, यानी कि रिच आदमी ने कहा। आगे कॉमा लगाया, आगे दोबारा से क्या कहा है, नाउ अब, बी ऑफ एंड डोंट यू मेंशन इट टू एनीवन, बी ऑफ यानी चले जाओ, एंड डोंट यू मेंशन, और बिल्कुल किसी को बताना नहीं, मेंशन मतलब जिक्र करने को, डोंट यू मेंशन इट टू एनीवन, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना, एंड इवन इफ यू डू, और बहरहाल अगर तुम कर भी दोगे, nobody is going to believe you, कोई भी तुम्हारे ऊपर, nobody is going to मतलब कोई भी नहीं कर रहा होगा, is going to believe you, यकीन नहीं कर रहा होगा कोई भी, सही है। Now, sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own. अब, now, यानी कि अब ये बैगर कह रहा है now, sir, I beg you, यानी कि वो खलीफा को कह रहा है कि सर, सर बोल के बुला रहा है उसको, I beg you to save me, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे बचा लें, मुझे मुझे बचाएं, from this robber, इस रॉबर से, रॉबर कहते हैं इस छीनने वाले से, इस चोर से, एंड रीस्टोर टू मी व्हाट इज माय ओन, और मुझे वापस दिलवाएं जो मेरा अपना है, माय ओन कहते हैं मेरा अपना, माय ओन मेरा अपना है, व्हाट इज माय ओन जो मेरा अपना है। ये था दावा पूरा, यहाँ तक था दावा पूरा उस भिखारी का, सही है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है गौर से देखें, आई थिंक दिस केस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, उसने कहा मेरा ख्याल है ये केस कोई इतना मुश्किल नहीं है फैसला करने के लिए, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, और टू डिसाइड का मतलब फैसला करने के लिए। आगे देखें उसकी कॉम, इन्वर्टेड कॉमा में पूरा जुमला है, इसका मतलब ये किसी का फ्रेज है, किसी का जुमला है। आगे क्या लिखा है, सेट द कैलिफ टू द काजी, यानी खलीफा ने कहा काजी से, I shall decide it in a minute, मैं इसको एक मिनट में फैसला कर दूंगा।
Tell these men to place their hands on the horse one by one. Tell these men यानी कहो इन आदमियों से to place their hands कि वो अपना हाथ रखें on the horse इस घोड़े के ऊपर one by one एक एक करके. Let the beggar do it first. Let the beggar do it first. भिखारी को करने दो पहले. सही है. पहले ये पूरा है इन्वर्टेड कॉमा. ये है एक्शन बता दिया है, ऑर्डर दे दिया खलीफा ने कादी को कि करवाओ इन लोगों से. सही है. आगे क्या है? वैन द बैगर टच द हॉर्स. अब ये क्या लिखा है? वैन का मतलब जब बैगर ने टच किया हॉर्स को. इट विंस्ड as if it did not like the touch of his hand. It winced मतलब उसने हिनहिनाती हुई आवाज निकाली. ऐसा जैसे as if हमेशा यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है. as if बोलते हैं जब भी कोई बोलते हैं ना कि I touched him and he just replied as if. इस तरह के, इस तरह के as if बोलते हैं इस तरह के. It did not like the touch of his hand कि उसने पसंद ना किया हो उसके हाथ का टच. भिखारी के हाथ का टच करना घोड़े ने पसंद ना किया हो. But at the touch of the rich man's hand, जबकि जब रिच मैन हैंड्स के टच पर देखें ये दोबारा एपोस्ट्रोफी एस आया तो ये बहुत अच्छा तरीका है. मैंस हैंड मतलब आदमी का हाथ, तो ये का के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस. सही है. मैंस हैंड. सो बट एट द टच ऑफ रिच मैंस हैंड यानी कि जब अमीर आदमी के हाथ के टच पर द हॉर्स स्नोटेड एंड नीड विद प्लेजर. तो जो घोड़ा था वो खिलखिलाया और उसने आवाज निकाली खुशी के साथ. ये क्या लिखा है? प्लेजर. प्लेजर कहते हैं जब भी आपसे कोई बोलता है ना कि क्या नाम है थैंक यू, तो आप बोलते हैं माय प्लेजर या मेरा मेरे लिए खुशी का बाइस था. तो विद प्लेजर मतलब बड़ी खुशी से घोड़े ने जो है ना उसको हाथ को लिया. सही है. अब इन्वर्टेड कॉमा में देखें क्या लिखा है. इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है दिस हॉर्स बिलोंग टू हिम. इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ये घोड़ा ताल्लुक रखता है इससे. प्रोनाउंस द कैलिफ. प्रोनाउंस्ड ये देखें यहाँ पे ये नहीं है ऑर्डर्ड द कैलिफ नहीं लिखा हुआ. क्या क्या खलीफा ने हुक्म दिया. खलीफा ने अनाउंस कर दिया यानी उसने ऐलान कर दिया. प्रोनाउंस द कैलिफ. गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर. घोड़ा दे दो उसके मालिक को. देन द कैलिफ टर्न टू द beggar एंड said. उसके बाद खलीफा जो है वो मुड़ा भिखारी की तरफ और कहा यू आर अ लायर. तुम झूठे हो. एंड अ विकेड मैन. विकेड मैन होता है बेटा बुरा आदमी. अल्लाह हम सबको बजाए और हमें सच्चा हकदार और अच्छा इंसान बनाए. यू आर अ लायर एंड अ विकेड मैन. तुम एक झूठे हो और एक बुरे आदमी हो. विकेड मैन. यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन. तुमने कोशिश की. यू ट्राई टू रॉब. रॉब कहते हैं लूटने को या चोरी करने को. यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार और मुअज़्ज़ज़ शहरी रिस्पेक्टेबल सिटीजन. सही है. तुमने कोशिश की ऑनेस्ट और मुअज़्ज़ज़ शहरी को लूटने की. यू डिजर्व सिवियर पनिशमेंट. मैं जिस तरह के तलफ़ुज़ बोल रहा हूँ ना आपने ये वीडियो को दोबारा सुनना है और इसकी पॉज कर करके दोबारा रिपीट करना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग सही हो. यू डिजर्व सिवियर पनिशमेंट. तुम हकदार हो शदीद. सिवियर कहते हैं शदीद. पनिशमेंट का मतलब सजा के. तुम हकदार हो शदीद सजा के. बट आई शैल बी मर्सीफुल. लेकिन मैं होऊंगा तुम्हारे साथ रहम रहम का रहम करूंगा. एंड फॉरगिव यू और तुम्हें माफ कर दूंगा दिस टाइम इस दफा. आगे क्या लिखा है. इफ यू अगर तुम बैग फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हियर. अच्छा उसने शर्त लगाई है आगे कि अगर तुम मांगो इससे माफी इस जेंटलमैन से यानी इस मुअज़्ज़ज़ आदमी से यहाँ पर तुम इससे अगर माफी मांगो तो मैं तुम्हारे साथ रहम का मामला करूंगा मर्सीफुल और तुम्हें माफ कर दूंगा. तो उसने खलीफा ने पहले तो उसको पकड़ लिया और फिर कहा कि तुम डिजर्व करते हो सिवियर पनिशमेंट लेकिन तुम मैं पर रहम करूंगा माफ करूंगा अगर तुम इफ यू बैग फॉरगिवनेस एंड ऑफ दिस जेंटलमैन हियर यहीं पर इससे माफी मांगो. The rich man readily forgave the beggar and
feeling sorry for him, took out his purse and gave him a handful of gold coins. So rich man readily का मतलब फौरन, forgave the beggar मतलब माफ कर दिया भिखारी को, and और आगे कॉमा लगा है, फीलिंग सॉरी फॉर हिम यानी उसके लिए उसने उसके ऊपर उसको तरस आया, फीलिंग सॉरी फॉर हिम उसको उसके ऊपर तरस आया, यानी कि अमीर आदमी को बैगर के ऊपर तरस आया। टुक आउट हिज पर्स, उसने अपना पर्स निकाला। टुक आउट, ये देखो ये टुक आउट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये इससे आपके फ्रेज बनते जाएंगे, टुकड़े छोटे छोटे जुमले बनेंगे, फिर आप बोलना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। टुक आउट हिज पर्स एंड गेव हिम, और दिया उसने, हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी हैंडफुल कहते हैं एक हाथ भर के उसने सोने के सिक्के उसको दे दिए। दिस नोबल एक्शन, ये जो अच्छा काम था, नोबल एक्शन ऑफ अ रिच मैन, यानी अमीर आदमी का जो नोबल एक्शन था, प्लीज्ड एवरीबडी इन द कोर्ट, इसने खुश कर दिया हर किसी को उस अदालत के अंदर। सही है, तो ये थी स्टोरी वाइस कैलफ की। तो ये चैप्टर हुआ खत्म यहाँ पर, इसकी फिर एक्सरसाइज है, और एक वेबसाइट है उसको मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कर्टिसी के साथ। उस वेबसाइट का नाम है आदम जी ब्लॉग स्पॉट। आदम जी के ब्लॉग स्पॉट के अंदर अ, इसके नोट्स पड़े हुए हैं जो कि काफी मुफीद हैं। सही है, अब ये देखें, ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आंसर आ गए कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। ये क्वेश्चन आंसर है 1 2 3 4, सही है, और 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए, सही है, यहाँ पर आदम जी कॉलेजिएट की वेबसाइट है, ये देखें ये लिखी हुई है आदम जी ब्लॉग स्पॉट, बहुत अच्छी वेबसाइट है। और ग्रेट थैंक्स फॉर आदम जी कोचिंग सेंटर, इन्होंने इधर तमाम नोट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। सही है, तो अगर आप यहाँ पे जाएं 10th क्लास के अंदर, उसकी इंग्लिश के अंदर जाएं, तो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर देखें ये वॉइस ऑफ गॉड चैप्टर 2 है, उसकी समरी आ गई, तो ये समरी आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से देख के। सही है, कैलिफ हारून रशीद was famous for his justice and wisdom. वंस अ काजी, अब ये समरी, समरी होती है कि आपने इन शॉर्ट पूरे चैप्टर का खुलासा बताना है, तो ये खुलासा लिखा हुआ है। वंस अ काजी brought a case before him when he claimed could not settle. Two men claimed ownership of a horse. One man was rich and the other was poor. The caliph ordered both the men to touch the horse one by one. When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like his touching. On the touch of the rich man, it neighed with pleasure. The caliph declared his judgment that the horse belonged to the rich man. He forgave the beggar. The rich man also forgave him and gave him a handful of gold coins. सही है, तो ये आपकी समरी हो गई, इसे आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम में समरी आती है, और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सही है, तो ये इसके 10 के 10 क्वेश्चन और उसके आंसर। व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर एंड हाउ डिड ही कीप हिमसेल्फ अवेयर ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम्स। अवेयर, यहाँ पे स्पेस नहीं है, अवेयर का मतलब किस तरह वो अपने आप को अवेयर रखता था, यानी कि मुतनब्बे रखता था, यानी कि अपने आप को अपने आप को मालूमात रखता था के लोगों के प्रॉब्लम्स के हवाले से। So Caliph Harun Rashid was known and respected for his justice and wisdom. He would disguise himself. वो अपना भेष बदलता था as a common man, अब एक आम आदमी की तरह, and go through the streets, और वो जाता था सड़कों पर of बगदाद at night. बगदाद की सड़कों पे वो रात को निकलता था आम आदमियों की तरह। He would mingle, mingle कहते हैं मिक्स होने को, with common people and talk to them freely. वो उनसे आजादाना बातचीत करता था। सही है, why did he go through the streets of Baghdad at night? क्यों जाता था वो? He went through the streets of Baghdad at night to get the first hand knowledge. वो बिल्कुल पहली मालूमात, यानी कि फर्स्ट हैंड नॉलेज खुद से जो लेते हैं ना वो फर्स्ट हैंड होते हैं, किसी और के जरिए लें तो वो सेकंड हैंड नॉलेज हो जाती है। सही है, फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, वो आम आदमियों की फर्स्ट हैंड नॉलेज ले लेता था, उनकी मुश्किलात को। ही वुड टॉक टू देम, वो लोगों से बात करता है, एंड शेयर विद देम देयर प्रॉब्लम्स, और उनसे उनकी
प्रॉब्लम्स जो है शेयर करता है। इन दिस वे ही केप्ट हिमसेल्फ अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। इस तरह वो मालूमात रखता था। अच्छा, इसी तरह ना ये इसके 10 के 10 सवालात आप ये वीडियो पूरे चैप्टर की देखेंगे और इसको वो जब आप चैप्टर 3-4 दफा पढ़ेंगे तो ये खुद ही आपको याद हो ही चुके होंगे ऑलरेडी। सही है, तो आप इस इतना पढ़ लें उसको कि आप फ्लुएंट हो जाएं। 7 सवाल वहां हैं और 8, 9, 10, 11, 12 इस वीडियो को भी पॉज करके यहाँ से भी देख सकते हैं और वैसे वहां से भी देख सकते हैं। सही है। जवाद कोई सवाल है यहाँ तक, कोई शक या सवाल है तो पूछ लें। है क्या है बेटा? मुझे जवाद से बोलना पूछा है बेटा, जवाद से पूछा है जी। जवाद बोले। जी नहीं, सही है। अब यहाँ कोई देखें सवाल नहीं एमसीक्यूज है। है, यहाँ एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज देख लें। तो ये वाइस कैलिफ कल आपका खत्म हो जाएगा। जवाद, जवाद आप ऑन रखें, जवाद अनम्यूट करें। कल आप फिर ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसके ये एमसीक्यूज और ये सब कुछ अच्छी तरह देख लेंगे। चैप्टर डन एंड डस्टेड हो जाएगा। बोले डन एंड जी डस्टेड हो जाएगा। बोलेंगे, बोले कि हम जी डन एंड डस्टेड कर देंगे इसको कल। डन एंड डस्टेड का मतलब होता ये है डन का, अनकम्प्लेक्स। सही है, डन का मतलब होता है कर देना और डस्टेड मतलब यूं हाथ झाड़ते हैं ना, धूल झाड़ देंगे। सही है। जी टुमारो इट शुड बी डन एंड डस्टेड। सही है। आप बोले टुमारो इंशाल्लाह इट विल बी डन एंड डस्टेड, ऐसे बोले। टुमारो इंशाल्लाह इट विल इंटरेस्टिंग। डन एंड डस्टेड, I'm interested. DUSTED, डस्टेड, डन एंड डस्टेड। सही है, Interested. सही है। जी अच्छा, ये चैप्टर सिर्फ आपने नहीं करना है, ये खदीजा ने भी करना है। सही है, तो आप तीनों ने बैठ के इसको बिल्कुल निचोड़ के पी जाना है। सही है खदीजा? सही है, आपने भी करना है। कल मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको आ गया तो उसामा को भी आ ही रहा होगा। सही है, आना ही चाहिए ना अगर आपको आ गया तो। और या आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मैं ये बोल रहा था कि बेटा मैंने लोग जो जो है सवाल ना पूछा पहले मुझे उसका जवाब दें। आप ये कल खत्म कर लेंगे? खत्म कर कर लेंगे या इसके रिवीजन की क्लास एक दिन में ले सकते हैं आप? चलें, बस ये यहाँ तक काम है। ये रिकॉर्डिंग में फिनिश कर रहा हूँ। ये हमने टास्क भी जो है ना रिकॉर्ड कर दिया। अब विल मुझे कुछ डिस्कस द कहना सेकंड चैप्टर, फिर आपकी बात मैं करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।